ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणरेक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बित भुजगन्कावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविशम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हमने चतुर्थ अध्याय पूर्ण कर लिया था और आज हम पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो पंचम अध्याय का जो नाम है इसका है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो आप सोचोगे कर्म योग तो ऑलरेडी हम तीसरा अध्याय जो था उसका नाम भी कर्मयोगी था, तो ये क्या कर्मयोग दूसरा एक और आ गया। मुझे भी ऐसा ही लगा पहले, लेकिन वही कर्मयोग है लेकिन थोड़ा सा उसको एडवांस फॉर्म में बताया गया। कर्मयोग वही है, बातें ऑलमोस्ट सारी एक जैसी, हम साथ साथ में भक्ति योग की बातें भी करते हुए चल रहे हैं साथ साथ में, ताकि हम लास्ट तक पहुँचे तो हमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो अर्जुन यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न से ये अध्याय शुरू हुआ है। तो हमने देखा था कि पहले अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, है ना। अर्जुन बार बार प्रश्न पूछे जा रहा था कि मैं अपने गुरुजनों के अपने भाइयों को ही मारूंगा तो पाप लगेगा। खूब सारे तर्क दिए थे उसने। पूरा अध्याय अर्जुन बोलता ही गया। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन बोले जा रहा था कि मार दूंगा तो ये पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो भगवान कृष्ण चुपचाप सुनते जा रहे थे, बोले जा। फिर बाद में सेकेंड अध्याय में जब अर्जुन ने कहा कि भाई, वो बड़ा कंफ्यूज हो गया। वो कहता है कि वो भगवान से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि भगवान बताएं कि मैं जो सोच रहा हूँ सही तो सोच रहा हूँ ना। तो भगवान कुछ बोलते नहीं है। तो फिर अर्जुन को समझ में आता है कि भाई मुझे शरणागत होना पड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा कि भाई, भगवान को बोला कि आप मेरे सखा हो लेकिन मैं आपको भी गुरु बनाता हूँ। आप अब एज ए गुरु आप एक्ट करो और मुझे बताओ क्या सही और क्या गलत है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। फिर भगवान ने सेकंड चैप्टर में गीता का सार बताया था। उसमें भगवत गीता में जो बातें हैं ना, सारी बातें भगवान ने बता दी थी। गीता का सार भी क्या था, आत्मा के बारे में भगवान ने बताया था, आत्मा के विषय में बताया था, परमात्मा के विषय में बताया था, है ना, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मैं आत्मा हूँ। हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना, मैं कौन हूँ, मैं अंजू हूँ। हम कोई पूछता है तो मैं यही बोलेंगे ना, अपनी आइडेंटिटी हम शरीर से देते हैं। मैं ऐसी हूँ, मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, ये सब ऐसे ही होता है ना कि मेरा ये जॉब है, मेरी ये प्रोफेशन है। तो इसी तरह से लेकिन भगवान ने बताया कि भाई तू ये शरीर तो ये नश्वर है, कुछ भी नहीं है, ये तू आत्मा है। ये चीज़ हमने सीखा। फिर बाद में भगवान ने बताया तीसरे अध्याय में कर्मयोग के बारे में बताया था कि कर्म करना है, कर्म को छोड़ना नहीं है। मतलब तीसरे अध्याय में जो बताया था वो सकाम कर्म के बारे में ज़्यादा था। यानी सकाम कर्म यानी व्यक्ति जो काम करता है अपनी इच्छाओं को लेकर करता है। सकाम कर्म, काम के साथ, सकाम, काम के साथ, कि मुझे काम
डिज़ायर है कुछ, इसके लिए वर्क करना है, लेकिन शास्त्र के अनुसार करना है। जो कर्म हमने बताया ना, कर्म अकर्म की बात की थी। कर्म यानी जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। शास्त्रों में जो बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो काम करते हैं वो सकाम कर्म होते हैं। तो तीसरे अध्याय में ज़्यादातर सकाम कर्म के बारे में ही बात की गई थी। ठीक है। फिर चौथे अध्याय में, फिर तीसरे अध्याय के लास्ट में भगवान ने कहा था कि दिव्य ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहिए, यानी भगवान के विषय में जानना चाहिए। दिव्य ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में आप सकाम कर्म करोगे तो अच्छा होगा। तो जो हमारा चौथा अध्याय था पूरा सकाम कर्म के ऊपर, ये दिव्य ज्ञान के ऊपर ही था। चैप्टर का नाम ही था दिव्य ज्ञान, है ना। तो इसमें भगवान ने पहला अध्याय समझ में आया, क्वेश्चन था। सेकेंड अध्याय जो था उसमें दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान ने आत्मा के विषय में बात करी। फिर तीसरा अध्याय था कर्म के बारे में बताया था, सकाम कर्म के बारे में। फिर चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के विषय में बताया था। तो दिव्य ज्ञान मतलब भगवान के बारे में जानना। फिर लास्ट में भगवान ने कहा कि आप ज्ञान में स्थित हो जाओ। तो अर्जुन ने सोचा कि चलो भगवान भी मेरी ही बात कर रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ वही बात कर रहे हैं। अर्जुन ये चाह रहा था ना कि मैं युद्ध ना करूं और युद्ध से भाग जाऊं। मुझे मतलब ही नहीं है कि मुझे ये लोग जीते या वो हारे, मैं हारने को तैयार हूँ। मुझे मेरा कंसर्न ये है कि मैं यानी किसी की हत्या ना करूं, पाप ना करूं। अर्जुन का कंसर्न ये था, क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध हृदय का व्यक्ति था ना, इसलिए उसका कंसर्न ये था कि मुझे नहीं पाप करना। तो वो भाग जाना चाहता था युद्ध से। तो उसको समझ में आया, हाँ भगवान भी यही कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान करो। जिसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उससे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, यानी जिसको प्राप्ति हो चुकी है उसे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बताया था। तो वो सोचता है कि चलो बढ़िया है, तो मैं ज्ञान लेता हूँ और जंगल चला जाता हूँ, आराम से पुस्तकें पढ़ लेता हूँ, योगा वोगा करता हूँ और अपना ध्यान लगाता हूँ, दिव्य ज्ञान में रहता हूँ, तो मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन लास्ट में भगवान ने कहा कि तू अर्जुन, तुझे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डाल। जो तेरे अंदर अज्ञान है, संशय जो है, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डाल और खड़ा हो युद्ध कर। तो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, अभी तो आपने बोला कि दिव्य ज्ञान में स्थित हो गया तो काम करने की जरूरत नहीं है, और अब कह रहे हो खड़ा हो जा और युद्ध कर। तो फिर वो भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि भाई ये कैसी बात है, ये तुम दोनों बातें कर रहे हो। अब देखते हैं, पहला प्रश्न जो श्लोक है अपन लेते हैं। कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो यहाँ भगवान अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछते हैं कि पहले तो आपने कर्म कर्म त्यागने यानी कर्म से संन्यास लेना, यानी काम वाम छोड़ करके जंगल में जाके बैठ जाओ, तपस्या करो और भगवान में लीन रहो, ये बोल रहे। और दूसरा आप कह रहे हो कि भक्ति युक्त कर्म करो, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म, जो हम बातें कर रहे हैं स्टार्टिंग से भी साथ साथ में। तो भक्ति युक्त कर्म करो, डिवोशनल सर्विस करो। तो मुझे निश्चित बताओ, कृष्ण अर्जुन जो है बार बार कंफ्यूज होके भगवान से यही पूछते रहते हैं, निश्चित बताओ मुझे, निश्चित एक बताओ क्या करना है। तो भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पद अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य अवस्था भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर संबंध का ज्ञान बतलाया गया। उसी में भक्ति योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ। ये द्वितीय अध्याय में पूरा भगवत गीता का सार आ जाता है ना, शॉर्टकट में सब कुछ बता दिया था, तत्व की बातें सारी। तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया।
दोनों बातें कही कि आप ज्ञान से काटो और भक्तिमय कर्म करो। अर्जुन यह समझता था कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। अर्जुन को ये लग रहा था कि सब कुछ छोड़ देना है और पुस्तक लेके ग्रंथ लेके पढ़ना है, बस ज्ञान प्राप्त हो गया मतलब कुछ नहीं करना, सारी ड्यूटी खत्म, कोई कर्म बंधन में आप फंसोगे नहीं, सब कुछ हो गया, उसको यूँ लग रहा था। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं जैसे कि आप खड़े हो जाओ, एक बार तो भगवान कहा खड़े हो जाओ, अब चलो साथ साथ में, खड़े रहते हुए चलो। तो ये उसको समझ में नहीं आता, ये उसका प्रश्न था अर्जुन जी का। ठीक है, तो ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन ऐसा समझ रहा है ज्ञान मिल गया, यानी बैठ करके अब योग करो, प्राणायाम करो, शांति का अनुभव हो गया उसको, सब कुछ करना है। और फिर चौथे अध्याय के आखिरी के श्लोक में भगवान ने कहा था कि अर्जुन तुम्हें ज्ञान मिल गया, अब उठो युद्ध करो। तो अर्जुन वॉज कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। अब भगवान क्या बताएंगे। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेय यस्य करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय यस्य करावुभौ योगस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच, ये भगवान ने बोला, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने बोला यदि आपको मुक्ति चाहिए तो दोनों ही ठीक है। यदि आप कर्म का परित्याग, कुछ लोग होते हैं ना सन्यासी बन जाते हैं, छोड़ के जंगल में जाके करते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन भक्ति युक्त कर्म ज़्यादा ठीक है। जो हम लोग ऋषि मुनियों की बातें करते हैं, वैराग्य धारण करके वो लोग योग करते हैं, लेकिन इसमें बड़ा डर रहता है। हमने पहले भी सुना है ना कि इसमें बहुत डर रहता है गिरने का, क्योंकि एक तो होता है कि एक ने चोला धारण कर लिया, साधु का चोला पूरा धारण कर लिया, बड़ा बड़ा तिलक लगा लिया और कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी मालाएं धारण कर ली, साधु जैसे बन गया, बोला मैं तो विरक्त हो गया अब चला। लेकिन उसके अंदर भोग वासनाएं यदि खत्म नहीं हुई हैं, अंदर उसके सारी भोग वासनाएं हैं, अंदर से वो चिंतन कर रहा है, तो वो चोला धारण करने का कोई मतलब तो नहीं है ना, वो लोगों को सिर्फ ठग रहा है। तो ये चीज़ हो सकता है। मान लो कोई सचमुच में भी है, उसको सबसे विरक्ति हो गई है, इसमें इस मार्ग में गिरने का बहुत डर रहता है। मान लो किसी को बहुत हो गई है विरक्ति और वो एक एट अ मोमेंट लग रहा है कि मुझे विरक्ति हो गई है, वो चला गया है और हिमालय में बैठ गया और साधना करने लगे, लेकिन सामने कोई भी उसके सामने भोग वाला दृश्य आ गया या कोई खाने की कोई अच्छी चीज़ आ गई, उसके अंदर तो वो आसक्ति है ना, पूरी तरह से मिटी नहीं है। उसने बोला मुझे, छोटा सा एग्जाम्पल, उसने बोला गुलाब जामुन मुझे नहीं खाना है और उसने छोड़ दिया, उससे दूरी बना ली। दूरी जब तक बनी रहेगी उसको उसकी याद भी नहीं आएगी, उसे कोई मन भी नहीं करेगा खाने का। लेकिन जैसे कोई सामने उसे गुलाब जामुन खाता हुआ जाते हुए दिख गया, तो उसके अंदर वो संस्कार तो था खाने वाला ना, तो वो देखेगा, उसका मन हो जाएगा खा लूँ, और वो उस चीज़ को ट्राई करेगा, खाएगा, वो मतलब गिरेगा। इसी तरह से हर एक इंद्रियों से आप रिलेट कर सकते हो कि वो इस तरह से गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं। और ये वैराग्य का मार्ग मुश्किल है, कठिन है। कर्म संन्यास, कर्म को छोड़ देना, कर्म से वैराग्य ले लेना, ये जरा कठिन मार्ग है। तो भगवान ने बोला अगर आप कर पा रहे हो तो कर लो, अच्छा है, इसमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि आप अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप कर लो। लेकिन सब इससे ज़्यादा अच्छा है डिवोशनल सर्विस। यदि आप भक्तिमय कर्म करते हो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा कर्म करने में प्रैक्टिस है, हम कर्म करते हैं, कर्म करने में हमारा अधिकार है और हम हमेशा कर्म करते रहते हैं। तो हम क्यों ना हम उस कर्म करते हुए भक्ति युक्त कर्म भी करें, तो ये मार्ग हमारे लिए सुगम, ईजी हो जाता है कि हम कर्म करते करते भगवान की प्राप्ति कर लें। तो ये है कृष्ण भावना भावित कर्म। आपको कुछ त्यागना नहीं है, आपको भोजन भी नहीं त्यागना, कोई इंद्रिय भोगों को त्यागना नहीं है, बस लेकिन आपको भगवान से उसको जोड़ देना है। तो ये हो जाता है डिवोशनल सर्विस। तो भगवान ने बोला ये ज़्यादा श्रेष्ठ कर है। ठीक है, भगवान ये बोलते नहीं कि आप यही कर ये कर, ऐसा नहीं बोलते। भगवान कहते हैं ये तेरे लिए यही श्रेष्ठ कर है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि मुझे बम्बई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, तो बताओ मैं कैसे जाऊँ। तो आप उसको रास्ते बता देंगे, आप पैदल चले जाओ। तो वो कहेगा पैदल कैसे जाऊँ, इतना दूर है। ठीक है, तो आप स्कूटी से चले जाओ। अरे स्कूटी से कैसे जाऊँ, बहुत दूर है, बस ले लो।
ट्रेन ले लो, एरोप्लेन ले लो, तो आपको डिसाइड करना है आपको जाना कैसे है। क्योंकि आपको डिसाइड इसलिए करना है क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके पास कितना पैसा है। अगर आप फ्लाइट में जाना चाहते हो मिनिमम टाइम लगेगा आपका, फटाफट 1-2 घंटे में पहुंच जाओगे, लेकिन उसमें आपको पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो यदि आप कर सकते हो तो फ्लाइट ले लो, ट्रेन की आपकी है आपके पास में फैसिलिटी तो आप ट्रेन में जाओ। तो आप डिसाइड करो ना कि आपको कैसे जाना है। मैंने बता दिए, भगवान ने बता दिए, ऐसे भगवान तक पहुंचने के ये रास्ते हैं। कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, भगवान ने अलग अलग रास्ते बता दिए कौन सा स्पीड में पहुंचाएगा, लेकिन उसमें से डिसाइड तो आप करोगे। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा सूट करता है। तो ये भगवान इसलिए बार बार अलग अलग रास्ते बताते हैं, फिर कहते हैं तुम निश्चित करो, आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने रास्ते बता देते हैं। तो फिर व्यक्ति सोचेगा कि मेरे पास फ्लाइट में जाने का पैसा नहीं है तो मैं बस में ही चला जाता हूँ या ट्रेन में, ये बेटर है। तो इस तरह से भगवान रास्ते बताते हैं और आपको छोड़ देते हैं अर्जुन पे कि भाई तू देख ले। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जितना भी हम इंद्रिय भोग के लिए काम करते रहते हैं, उतना ही हम इस दुनिया में, इस भव सागर में धंसते जाते हैं। मटीरियली देखने में लगता है वाह क्या प्रॉस्पर कर रहा है, इसने बड़े बंगले ये सब बना लिए, कितना नौकरी ये सब कर रहा है ना। तो ऐसा दिखता है हमको, मटीरियली प्रोग्रेस करता हुआ व्यक्ति दिखता है, लेकिन जितना वो मटीरियली प्रोग्रेस कर रहा है उतना ही वो इस संसार में धंसता जा रहा है। वो बार बार उसको जन्म लेना पड़ेगा, बार बार भोग करने के लिए उसको आना पड़ेगा। यदि वो अपने लिए सब कुछ कर रहा है तो मटेरियल जो भी कुछ कर रहा है खुद के लिए कर रहा है, तो उसको वो वहीं धंसा का धंसा रह जाएगा। उसको बार बार जन्म लेना होगा, फिर आएगा, फिर भोग करेगा, फिर जाएगा, ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रह जाएगा। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उसके विगत सकाम कर्मों का फल है। जो हमें शरीर मिला है, हमने अच्छे काम कुछ किए होंगे, उसको भोगने के लिए हमें आना पड़ा है। हमको ये समझना चाहिए कि हमें ये शरीर भोगना आना पड़ा, तो साथ में हमें कष्ट भी तो भोगना पड़ता है। सुखी सुख तो नहीं है ना, दोनों चीज़ें मिलती हैं आपको। तो शरीर मिलेगा तो दोनों चीज़ साथ लेकर आएगा। तो शरीर से मुक्ति चाहिए हमें। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठ कर नहीं है। अपने इंद्रिय भोगों के लिए काम करना, जो मटीरियली लोग कहते हैं ना इंद्रिय तृप्ति के लिए ये कर लो वो कर लो, ये अच्छा नहीं है। भगवत गीता बताती है, भगवान बताते हैं कि ये श्रेष्ठ काम नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य अपने बारे में जानना चाहिए मनुष्य को कि मैं आत्मा हूँ और भगवान परमात्मा है और भगवान का अंश हूँ मैं, इसलिए भगवान का दास हूँ मैं। दास का काम क्या है? मालिक की सेवा करना। तो मालिक भगवान है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। तो अपने स्वरूप को जाने और उस हिसाब से कर्म करें। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ेगा। नहीं जानेगा तो अपने लिए करेगा सकाम, यानी अपने काम को पूर्ति करने के लिए, अपने लस्ट की पूर्ति यानी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए काम करता रहेगा और वो धंसा रहेगा। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतर होता रहेगा। एक देह के बाद दूसरा, एक देह के बाद हमको चेंज होकर के देह मिलता रहेगा। जरूरी नहीं मनुष्य मिलेगा, कभी पशु भी मिल सकता है, कोई भी योनि मिल सकती है अपने कर्मों के हिसाब से। गंदा कर्म किया, बुरा कर्म किया तो पशु योनि में भी जाना पड़ सकता है। भले ही इसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने बताया कि एक ही उपाय है, यदि आप इस भव सागर को या भव बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, आखिरी मात्रा लगा दो तो यानी भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव भी है क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं। तो उनकी भक्ति करना ही एकमात्र उपाय है जो आपको इस भव सागर से बाहर निकाल सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि आत्मा है, कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने ज्ञान ले लिया, हमें ज्ञान मिल गया, हो गया, भवबंधन से पार हो जाएंगे, ये पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा।
अन्यथा भवबंधन में उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। भगवान ने बोला है कोई उपाय, अन्यथा कोई उपाय है ही नहीं। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना वृत्त के केवल कर्मों का परित्याग से बद्ध जीव हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। तो जैसी सकाम कर्म भी भगवान ने बताया ना, ये भक्ति मार्ग पर चलने के लिए यानी भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है सकाम कर्म करना। सकाम कर्म करना पहली सीढ़ी है। जिसे कुछ भी नहीं पता है उसके लिए भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था करी है और वेदों में बताया है कि आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए अब ये उपाय करो। तो ये सकाम कर्म हो गया कि जो हमारी कामनाएं हैं, कुछ भी है, उसके लिए हम वेदों में जो ये यज्ञ करना है, ये यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रष्टि यज्ञ, सब करके अपनी कामना जो है आप पूरी कर लो। ठीक है, क्योंकि विधि विधान से आप चल रहे हो। तो सकाम कर्म करते करते आप क्या होगा, बार बार करते रहोगे तो आपका अंदर क्या होगा, निष्काम भाव जागृत हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी हमारे ऐसे ही है, पहले सकाम कर्म था, अब निष्काम भाव। या निष्काम भाव कैसे होगा, दिव्य ज्ञान जब आपको मिल जाएगा। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान के विषय में आपने जान लिया, आपको पता चल गया कैसे आपको निष्काम भाव से काम करना है, यानी हर काम को भगवान को अर्पित करते हुए करना है, जो हम चर्चा करते आ रहे हैं, ताकि लास्ट तक हमें ठीक से समझ दिमाग में बैठ जाए बातें। तो हमें हर काम को यदि हम भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं तो वो सकाम नहीं होगा, वो अकर्म हो जाता है। मतलब वो उसका कर्म फल हमें नहीं मिलता है। भगवान के लिए यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं हुआ ना, वो कर्म ही हो जाएगा, वो अकर्म हो जाएगा। उसका हमें ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यदि हमने ज्ञान ले लिया कि भाई हमने ज्ञान मिल गया, ये भगवान है, हम आत्मा है, हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ, यानी आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो है, उससे बात नहीं बनेगी। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो ड्राइव करके कहीं जा रहा है और वो ड्राइव करके जाते जाते उसको रियलाइज़ हुआ, अरे मैं तो गलत रास्ते पे आ गया, 50 किलोमीटर्स वो रॉन्ग ड्राइव पे चला गया है। तो उसने वहीं स्टॉप करा और वापस वहीं खड़ा हो गया, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो लेकिन उसको करना क्या पड़ेगा, जितना वो गलत गया है उसको उतना वापस आना पड़ेगा, फिर वो अब सही रास्ते पे जाएगा। तो वैसे ही हमने पूर्व जन्मों में बहुत सारे गलत काम किए हैं, बहुत सारे पाप करे हैं, है ना। तो बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम करे हैं, पाप कर्म किए, उन सब अब हमें समझ में आ गया, दिव्य ज्ञान मिल गया कि अरे भाई अभी तक तो मैं जो कर रहा था सब गलत था, नॉनवेज खा रहा था, ये जो भी कुछ कर रहा था ये सब बहुत गलत कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मालूम पड़ गया अरे भाई मुझे नहीं करना है, तो मैं स्टॉप हो गया, मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, मैंने गलत काम करना, चोरी चकारी जो भी गलत काम है वो सब छोड़ दिए। लेकिन छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन वो जो मैंने गलत किया है वापस आना भी तो पड़ा ना मुझे। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, वो सब कैंसिल करने के लिए, वो सारे पापों को नाश करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे भक्ति युक्त कर्म करने पड़ेंगे। यदि हम भगवत भक्ति में लगते हैं, भगवान की पूजा आराधना करेंगे, तो क्या होगा, हमारे जो संचित अप्रारब्ध हैं, जो संचित अप्रारब्ध जो पाप कर्म हमारे जो स्टोर है ना, वो सारे तभी भस्म होंगे जब हम भक्ति युक्त कर्म करेंगे। ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा ज्ञान लेना, सिर्फ मतलब ज्ञान का मतलब है जड़, हमें मालूम पड़ गई पेड़ की जड़ ये है, लेकिन उसमें पानी डालना वो है भक्ति। हमको पेड़ की जड़ पता चली, लेकिन उसमें हम जब रोज पानी डालेंगे तो पेड़ अच्छे से बढ़ेगा। उसी तरह से भक्ति मार्ग पे चलना पड़ेगा, जिससे कि हमें सीधे मतलब ज्ञान जो है स्टेबल रह सकेगा। ठीक है, नहीं तो वो ज्ञान हमें मिला वो सब खत्म हो जाएगा भक्ति नहीं करेंगे तो इसलिए दिव्य ज्ञान में स्थित रहने के लिए भी हमको पेड़ की जड़ में रोज पानी डालना पड़ेगा। जो भक्तियुक्त कर्म है वो हर रोज करने पड़ेंगे, तभी हम इस भव सागर से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, पूर्व जन्म में कितने पाप किए गए, भौतिक कर्म के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना भी किया गया, तो वो सब जो बंधन जो है उससे मुक्त होने के लिए हमें कृष्ण से जुड़ना होगा और भक्तियुक्त कर्म करने पड़ेंगे। तो ये भगवान ने बताया। ठीक है, भगवान ने क्या बताया, संन्यास नहीं लेना है, संन्यास से ज़्यादा श्रेष्ठ है भक्तियुक्त कर्म करना। तो ये 2 श्लोक हमारे यहाँ पूरे होते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।